बाल की एक लकीर होती है और उसके बाल के डिज़ाइन पे और फैशन पे गौर कीजिए तो एक जानवर है और जानवर की पीठ पे जो एक बाल की लकीर होती है बिल्कुल उसी की नकल है। जंगे यरमूक, बोलो कौन सी जंग? जंगे यरमूक में एक पहलवान था जो मुकाबले के लिए आया था, उसका नाम था नस्तूर। क्या नाम था? और इधर मुकाबले के लिए सैफुल्लाह हजरत खालिद बिन वलीद थे। हजरत खालिद बिन वलीद से मुकाबला शुरू हुआ। नस्तूर आगे मुकाबला कर रहा, हजरत खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह अपने घोड़े पे थे। अचानक हजरत खालिद बिन वलीद के घोड़े को ठोकर लगी और हजरत खालिद बिन वलीद घोड़े की पुश्त से घोड़े की गर्दन पे आ गए। और जब आप गर्दन पे तशरीफ लाए तो आपकी टोपी जमीन पे गिर गई, टोपी जमीन पे गिर गई, टोपी जमीन पे गिर गई। अब आपके पीछे नस्तूर है, हमला करने वाला है, ताक़ुब में, लेकिन आपको अब नस्तूर की फिक्र नहीं है, टोपी की फिक्र है। फरमा रहे कहां है मेरी टोपी, लाओ मेरी टोपी, कहां है मेरी टोपी, लाओ मेरी टोपी। नस्तूर आपकी पुश्त पे है, आप दिफा नहीं कर रहे हैं, आप नस्तूर की फिक्र नहीं कर रहे, परवाह नहीं कर रहे, बल्कि आप ढूंढ रहे हैं लाओ मेरी टोपी, लाओ मेरी टोपी। हजरत खालिद बिन वलीद टोपी ढूंढ रहे थे, एक सहाबी ने आगे बढ़कर टोपी उठाकर आपको दी। आपने टोपी सर पे सजाकर और पलटकर जब हमला किया तो नस्तूर को चीर कर रख दिया और इस जाबाजी और जाफशानी से मुकाबला किया कि कल्बे लश्कर में जाकर हजरत खालिद सैफुल्लाह मुकाबला करते रहे। एक तलवार टूटी, दूसरी ले ली, उससे मुकाबला करते रहे, टूट गई तलवार, तीसरी ले ली। इस तरह से हजरत खालिद ने अपनी शुजाअत का वो जौहर दिखाया कि मैदान यरमूक में ज़लज़ला पैदा हो गया। जंग में मुसलमानों को शानदार कामयाबी मिल गई, लेकिन जंग के बाद हजरत खालिद को अहले मदीना ने घेर लिया, सहाबा किराम ने घेर लिया और सबने कहा खालिद बिन वलीद ये कहां की अक्लमंदी है कि आप टोपी की वजह से अपनी जान को दांव पे लगा रहे थे। आपकी टोपी गिर गई और आपकी टोपी से कीमती आपकी जान है, तो चार आने की टोपी है, टोपी के लिए आप फिक्रमंद थे और नस्तूर आपकी पुश्त पे था, नस्तूर की फिक्र नहीं थी। बताइए अगर आज आप शहीद हो जाते तो मदीना शरीफ की जमीन भी सुगवार हो जाती, अहले मदीना भी सुगवार हो जाते, बच्चे भी रोते, औरतें भी रोती, अहले मदीना रोते। आप इस्लाम की ताकत और शान है, आप अगर शहीद हो जाते तो हम बेसहारे हो जाते। आपकी ताकत और शुजाअत और महारत पे हमें नाज है। आपको टोपी की फिक्र थी और जान की फिक्र नहीं थी, आपने ऐसा क्यों किया? हजरत खालिद ने मोहब्बत भरा जवाब दिया कि मेरी टोपी में मेरे नबी के बाल शरीफ हैं, मुँह मुबारक हैं, जो कि मैंने सिल कर बतौर तबर्रुक महफूज करके रखा है। कान खोलकर सुन लो, जंग में खालिद अपनी ताकत की वजह से कामयाब नहीं होता, मुँह मुबारक की बरकत से कामयाब होता है। मुँह मुबारक की बरकत से कामयाब होता है। जब टोपी मेरे सर से गिर गई मैं परेशान हो गया, कहीं ऐसा न हो मुँह मुबारक की बरकत से मैं महरूम हो जाऊं और ये जंग मेरे लिए आखिरी जंग बन जाए। इसलिए मुझे जान से ज्यादा टोपी की फिक्र थी, मुँह मुबारक की फिक्र थी। लिहाजा ये जुल्फ़े मुअम्बर, जुल्फ रखना सुन्नत है। सहाबा किराम के मुख्तलिफ व मुतफरिक रवायात हैं। कभी मुस्तफ़ा के जुल्फ शरीफ आधे कान शरीफ तक होते, कभी कान की लौ शरीफ तक और कभी शाना शरीफ तक। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की भी रवायत है, दीगर सहाबा किराम की भी रवायतें हैं। तो कभी शाना शरीफ तक, कभी कान शरीफ के लौ तक और कभी आधे कान शरीफ तक। तो मुहद्दिसीन ने इसमें तत्बीक की जो सूरत निकाली है वो ये है कि आपके जुल्फ़े मुबारक के हवाले से मुख्तलिफ और मुतफर्रिक मौक़ों पर उन अहवाल को पेश कर, उन अहवाल के पेश नज़र रवायतें आई हैं। आप जब कभी बाल शरीफ तरशवा लेते, कटवा लेते तो कान शरीफ के आधे लौ तक जुल्फ़े मुअम्बर होता, कभी आपके जुल्फ़े अंबर बढ़ जाते तो शान शरीफ तक उसकी लंबाई आ जाती। अल्लाह अकबर। आला हज़रत फरमाते हैं तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रज़ा, सुबह आरिज़ पे लुटाते हैं सितारे गेसू। और मेरे नबी ने फरमाया है, देखो मेरी तरफ, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल शरीफ घुंघरियाले थे,
आप अपने बाल शरीफ को 2 हिस्से में तकसीम फरमाते थे और बीच से मांग शरीफ निकालते, आधा हिस्सा बाल शरीफ का दाहिने साइड में और आधा बाएं साइड में, और बीच से मुस्तफ़ा जान रहमत मांग शरीफ निकालते। तो मांग निकालना बीच से ये सुन्नत है। और एक हदीस शरीफ में है कि कुछ बाल कटवाना और कुछ बाल छोड़ देना, ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। कुछ कटवा लेना, कुछ छोड़ देना, जैसे किंग जोंग उन की नकल करना, उत्तर कोरिया का जो है किंग जोंग उन के, वो देखते हैं आप कि बस ये ऊपर बाल की एक लकीर होती है और उसके बाल के डिज़ाइन पे और फैशन पे गौर कीजिए तो एक जानवर है और जानवर की पीठ पे जो एक बाल की लकीर होती है बिल्कुल उसी की नकल है। जानवर कौन सी है, कौन सा जानवर है, आप रिसर्च कर लेना, समझे आप। तो वो किंग जो उनकी नकल, जनाब अली इधर से बाल ख़त्म कर दिया, इधर से ख़त्म कर लिया गया और बीच में बाल रखना, साइड से डिज़ाइन निकलवाना, इस तरह बाल रखना सुन्नत के खिलाफ है। ये तहजीब के खिलाफ है, तमद्दुन के खिलाफ है, सकाफत के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है। बाल रखिए, सुन्नत के मुताबिक रखिए, अल्लाह तौफीक दे। ठीक है बच्चों आए यहाँ तो देख रहा हूँ माशाअल्लाह बच्चे भी बाशऊर हैं, तो बाल सुन्नत के मुताबिक रखें। वो मुँह मुबारक शरीफ कि माँ बहने हाजिर हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे पास मुँह मुबारक शरीफ था और उसे उन्होंने चांदी की नली में महफूज करके रखा था। कहाँ? चांदी की नली में महफूज करके। हजरत उम्मे सलमा कौन है? मेरे नबी की प्यारी बीवी, उम्मुल मोमिनीन है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा, हजरत खदीजतुल कुबरा, हजरत उम्मे सलमा, हजरत उम्मे हबीबा, हजरत मैमूना, हजरत सफ़िया, हजरत सौदा, हजरत हफ्सा, हजरत ज़ैनब बिनते जहश, हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, हजरत जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना, ये है उम्महातुल मोमिनीन। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास मुँह मुबारक शरीफ है और आप चांदी की नली में महफूज करके रखती थी। जब मदीना शरीफ में कोई बीमार हो जाता, हजरत उम्मे सलमा के पास आता, वो मुँह मुबारक शरीफ को पानी में हिला देती और मरीज को पानी पिला देती, बीमारी दूर हो जाती। अगर कोई नजरे बद का शिकार है, वो आ गया, आपने वो पानी पिला दिया, नजरे बद दूर हो गई। ये है मुँह मुबारक शरीफ का मोजेज़ा। लिहाजा है मेरे सुन्नी भाइयों, सूखे धानों पे हमारे भी कर्म हो जाए, छाए रहमत की घटा बन के तुम्हारे गेस हो। हम सियाकारों पे या रब तपिशे महशर में साया अफगन हो, तेरे प्यारे के प्यारे गेस हो। तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गेस हो। तो अल्लाह ताला हम सबको सुन्नत के मुताबिक बाल रखने की और दाढ़ी शरीफ चेहरे पे सजाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मैं अब रुखसत होता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटा 5 मिनट आप लोगों ने मुझे भी समात किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी आपकी दिल से खिदमत की। ये कहकर रुखसत होता हूँ कि जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी। मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया और लायुम के नुस्सनाओ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुजुर्ग तो किस्सा मुख्तसर अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमे तैयबा का जिक्र मैं भी करता हूँ, आप भी करें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरवरे आलम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, पाइंदाबाद, ताबिंदाबाद, रक्षिंदाबाद। अस्सलाम।